क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है लद्दाख का, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ गई। ऑलमोस्ट यहाँ पर एक दो चीज़ छोड़ के सब कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू है। हर किसी के बस की बात नहीं है लद्दाख राइड करना, वही बाइक से खर्चा बहुत होता है। लद्दाख में तो चलेगा ही नहीं, और यूपीआई वगैरह तुम्हारा कुछ बहुत मोटा खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा। जिद भी कह लो, एक ड्रीम भी कह लो, ये ड्रीम राइड है मेरी ड्रीम राइड है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो है मेरे लद्दाख ट्रिप का ही एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। और इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि मैं दिल्ली से, मतलब अपने घर से, यहाँ से लद्दाख क्या क्या चीज़ें कैरी कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने करवाई हैं अपनी बाइक में मॉडिफाई। बाइक का तो मैं खैर सुबह दिखाऊंगा जब बाइक के पास जाऊँगा, क्योंकि पार्किंग में है नहीं। अभी जो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, सामान सारा मेरा आ चुका है। मैं एक एक चीज़ का अभी आपको डिटेल बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या सामान लिया है, किस किस सामान का कहाँ कहाँ यूज़ होगा। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरे टीममेट्स ने बताया कि हाँ ये चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें वहाँ काम आएंगी, ये चीज़ें वहाँ काम आएंगी। हालांकि सामान लग रहा है ज़्यादा है, बट इतना सामान नहीं है। ये सब सामान मेरे सैडल में और मेरे रक्सैक में आ जाएगा। हैवी सामान है, जिसमें ज़्यादा वज़न है वो सारा सामान थार में जाएगा। तो जो लाइट वेट सामान है वो सब हमारा सबकी बाइक्स पे रहेगा। ओके, सो ये राइड काफ़ी टाइम से, मैं पिछले 3 महीने से प्लान कर रहा हूँ। 3 महीने से तो नहीं कह सकते, बट हाँ मैं रुद्रप्रयाग गया था, शायद दूसरा महीना है ये। तो जब भी प्लान करी थी कि हाँ लद्दाख करना है, उससे पहले मेरा और ऋषि भाई का बात हुआ था कि दीपक चलना है तेरे को तो तू बताना। तो मैंने कहा था हाँ भाई जो भी हो जाए, इस साल लद्दाख ट्रिप करके रहूँगा। और जैसा कि बोला था मैंने, करके रहूँगा। तो मैं पूरा बिल्कुल A to Z रेडी हूँ बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा हो गया अभी तक, और अभी तो आगे होना है, क्योंकि तो समझ लो कुछ भी नहीं किया है, बट काफ़ी मोटा खर्चा हो गया है। क्योंकि बाइक जो है अभी नई बाइक है, तो मैंने भी कुछ भी नहीं करवाया था, बट अब फुल्ली मॉडिफाइड करा लिए। मतलब आगे फॉग लाइट से लेकर पीछे टॉप रैक तक सब कुछ लग चुका है बाइक में, वो भी दिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए अभी मैं आपको अपना सारा सामान दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ कैरी कर रहा हूँ मैं यहाँ से। शुरुआत करते हैं मेरे सैडल बैग से, ठीक है। ये स्कॉइको के सैडल बैग्स लिए हैं मैंने, ये 70 लीटर्स के हैं, 35 ईच के, बाइक के दोनों साइड आ जाएंगे, ठीक है। इधर है मेरा फिर हेलमेट, इसमें मैंने इंटरकॉम लगवा लिया है। हेलमेट में ईजेस का V6 Pro हेलमेट लगा हुआ है, और आगे उसमें मैंने माउंट फिट कर रखा है अपना GoPro का। इधर है मेरा कैंप, ये हिमालय का स्टोन 2+ है। ये वैसे तो 2+ यानी 3% का कैंप है ये। और उसके नीचे है ये ब्लू कलर में, ये इसका मैट है जो इसके अंदर बिछेगा। उसके बाद में है मेरा ये स्लीपिंग बैग, ये भी है बाय प्रागो, और ये -5 to -10 तक के लिए सूटेबल है। इधर मेरा रक्सैक है, ठीक है। इधर फेस मास्क है मेरा, ये मैंने द नॉर्थ फेस का लिया है, एक लोअर, और ये हाफ भी है, फुल भी हो जाएगा, वाटरप्रूफ है, ठीक है। यहाँ मैंने खाने के लिए लिए हैं ये कुछ नट्स वगैरह, इसमें काजू बादाम और बाकी चीज़ें हैं, अखरोट है, किशमिश है। ये मेरी केबल्स, ठीक है। मेरा कैप, आज की डेट में मौसम तो ठीक है, बट धूप निकलती है तो दिन में बुरा हाल होता है, इसलिए कैप वगैरह सारी चीज़ें हम 2 वेदर के हिसाब से सामान सारा लेके चल रहे हैं। अभी जैसे कि पहन रहे हो ये ड्राई फिट, ज़्यादातर कपड़े में ड्राई फिट लेके चल रहा हूँ ताकि जल्दी सूख जाए। जहाँ तक स्वेटिंग होगी वहाँ तक ड्राई फिट पहनेंगे, और बाकी सर्दियों के लिए कपड़े जो है वो मैंने भी कुछ मुझे निकालने हैं ऊपर से, और कुछ अभी फ़िलहाल हाँ अभी मैंने विंटर से कपड़े नहीं निकाले हैं। मतलब मैं विंटर में मैं सिर्फ एक जैकेट कैरी कर रहा हूँ जो कि -10 तक झेल लेती है आराम से, और दूसरा है मेरे इनर थर्मल्स, बस और कुछ नहीं है। बाकी मेरे फुल स्लीव टी-शर्ट्स हैं, 2 मैं ले रहा हूँ। ये मेरा GoPro का है, ये मेरा रेन सूट, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैंने अभी मतलब आज सुबह ही वेदर का फोरकास्ट देखा है, तो हिमाचल में तो कंटिन्यू बारिश चालू कर दी है, मतलब बढ़िया वाली बारिश हो रही है। ये मेरा राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट, इसमें मैं ब्लैडर लगवा चुका हूँ, इसमें 2 लीटर्स का ब्लैडर लग चुका है, जो भी काम आएगा पानी वानी पीने के लिए हमारे। ये मेरा एयर पिलो है, क्योंकि लद्दाख में क्या है कि जो सरफेस है ज़्यादातर जहाँ हमारा कैंप लगेगा, हो सकता है वहाँ काफ़ी नुकीला हो, और लंबी राइड के बाद एक अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग अच्छे से राइड कर सकें। तो उसके लिए मैंने एयर पिलो ले लिया है। स्लीपिंग बैग तो खैर है ही, टेंट के अंदर इंसुलेटेड फोम भी है मेरी, वो भी काम आएगी, तो शायद दिक्कत ना हो, और नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि मुझे पता है मैं हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के खरीदी है, बहुत आगे के लिए काम आ जाएगा, उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए सारी चीज़। ये रक्सैक का मैंने रेन कवर है, रेन कवर इसका था ओरिजिनल, बट वो क्या है जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था रुद्रप्रयाग से, तो वो रास्ते में उड़ गया कहीं से, उसमें लॉक नहीं था, इसमें लॉक है। 6 बंजीज ले ली है मैंने, और उसके अलावा है ये मेरा चैन ल्यूब,
चैन ब्रश इसमें आगे टेप मार दी क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ इसको। इसके अंदर चैन ल्यूब और क्लीनर दोनों है। एक क्लीनर मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, 2 ग्लव्स ले लिए हैं मैंने अपने, ठीक है। एक विंटर ग्लव्स मैं लूँगा, वो मनाली में ले लूँगा बाइक के लिए। और इधर मेरा एक हेडलाइट है, ये हेडलाइट काम आएगा जब हम लोग कैंपिंग करेंगे, तो ये हेडलाइट वहाँ काम आएगा आगे लगा के। और जैसे क्योंकि अब हो सकता है हम लोग रात में भी राइड करें, वहाँ पर ये काम आएगा। बार बार तो हम लोग उतर के गाड़ी के आगे जाके सामान खड़े होकर देखेंगे नहीं, कुछ देखना हो कुछ करना हो, तो इसलिए ये हेडलाइट ये हेलमेट पे फिट कर लेंगे। और जब भी, क्योंकि ये सेंसर वाली है, इसमें अपना कुछ उतारने की नीड नहीं है, हाथ अपना ऐसा करो उसके आगे तो लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। तो वो हेडलाइट ले ली है मैंने। उसके अलावा मैंने कैंप के लिए ये अपना एक बल्ब ले लिया है, ये चार्ज हो जाता है वैसे भी पावर से भी, और इसमें सोलर पैनल भी ऊपर, तो उससे भी चार्ज हो जाएगा। इधर मेरे गाड़ी के पेपर्स हैं, ये मेरे अंडरगारमेंट्स कुछ, ये बर्तन लिया है, ये बर्तन ग्लास कटोरी और ये सारा कुछ तो ऐड हो जाएगा इसमें। प्रेशर कुकर मैं यहाँ से ले जाऊँगा, बट बाद में थार में इसको रख देंगे। यहाँ मेरा मेडिसिन है सारा कुछ, ये वाइप्स वगैरह, इसमें इलेक्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें, मैं कुछ मल्टीविटामिन, सनस्क्रीन, लोशन, बॉडी लोशन, मेरा मैकबुक, क्योंकि मुझे नीड पड़ेगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो मुझे स्पेस चाहिए होगा। और मेरे वैसे तो इसमें 128 GB मेमोरी कार्ड है, बट बैकअप के लिए मैं मैकबुक भी ले जा रहा हूँ। और हो सकता है टाइम मिलेगा तो मैं रील्स वहाँ से डालूंगा सीधा एडिट करके। ये बैग ले लिया है मैंने, ये आगे मैं लगा लूँगा, ताकि छोटा मोटा सामान जो वायर्स हो गया, चार्जर हो गया, वो मैं इसमें रखूँगा, पर्स वगैरह। 2 सनग्लासेस, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं वहाँ पर जब हम घूमेंगे लद्दाख में। ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया, ये मेरा टोनर है फेस का। गर्म पट्टी वगैरह ले ली है, दवाई ले ली है। बाकी मेडिसिन ज़्यादातर तो ऋषि भाई कैरी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा कुछ मत लेना अननेसेसरी चीज़, सारा कुछ इसमें काम का है। यहाँ पर सब कुछ सामान आ चुका है। उसके अलावा ये हमने तिरपाल ली है, इसमें एक तिरपाल मेरी है, 2 ऋषि भाई की। ये तिरपाल काम आएगी बाइक को पूरा कवर करने के लिए, अगर मान लो बारिश होती है, मतलब मान लो क्या बारिश तो होगी ही, तो सारा सामान पूरा तिरपाल से हम बांध देंगे। और ये तिरपाल वहाँ भी काम आएगी लद्दाख में जब हम कैंप लगा रहे होंगे, तो वहाँ भी काम आएगी। और पहले तिरपाल नीचे बिछा के और फिर उसके ऊपर टेंट लगाएंगे, तो वहाँ पर उससे ये होगा कि हमारा टेंट जो है नीचे से डैमेज नहीं हुआ। और क्या बचा है इसके अलावा, हाँ तिरपाल हो गया। फिर मैंने रस्सी ले लिया 10 मीटर का, ये बहुत काम आएगा अगर इनकेस गाड़ी ब्रेक डाउन होती है, बाइक ब्रेक डाउन होती है, तो ये रस्सी काम आएगी खींचने के लिए। हालांकि खींचने के लिए हमारे पास ये भी है ऑप्शन, ये ऐसी चीज़ है, ये हालांकि ऋषि भाई ने मंगवाया है, ये काम आएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम थार भी लेके जा रहे हैं। तो इन केस थार ब्रेक डाउन होता है तो थार को भी आगे टो करने के लिए, कार्गो करने के लिए मतलब चाहिए होगा, तो ये तब काम आ जाएगा। और बाकी बाइक भी इससे हम कर सकते हैं। ये मेरे राइडिंग बूट्स हैं, ठीक है, ये मैंने नए लिए। तो ये कुछ सारा सामान है। बचा है तो सिर्फ एक बोर्ड में ये वाला कैरी कर रहा हूँ, हालांकि अभी मैंने मतलब सब फैला पड़ा है, सारा सामान निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला बोर्ड लेके जा रहा हूँ ताकि और जहाँ भी हम रुकेंगे वहाँ पर पावर चाहिए होगा और सारे गैजेट्स सब कुछ चार्ज करना होगा, तो तभी सब काम आ जाएगा वहाँ पे। अब बचा है यहाँ पर सिर्फ जो मेरा विंटर का इनर थर्मल है और मेरा जैकेट, तो वो भी निकालूंगा और उसके बाद फिर पैकिंग स्टार्ट करूँगा, पैक करूँगा। और उसके बाद अब सीधा आपको मिलूँगा अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप वाला पार्ट, वो एक अलग कल से स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग में सिर्फ यही था कि मैं जो चीज़ें कैरी कर रहा हूँ बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें, और इसमें से भी हो सकता है कुछ चीज़ें हम कल निकाल दे ऋषि भाई के घर पे, और ऐसा लगेगा कि हाँ डबल या ट्रिपल हम सब ने ले लिया, क्योंकि हमने एक प्लान कर रखा है कि भाई जो सामान लेके जाना है सब हर कोई लेके जाएगा, तो जो सामान मैंने लिया है यही सेम सामान बाकी लोगों के पास भी हो। तो इसलिए हम कल चेक करेंगे एक बार सबका सामान कि हाँ क्या नेसेसरी है क्या अननेसेसरी है। जो अननेसेसरी होगा वो वहीं रख देंगे, बाद में वहाँ से उठा लूँगा मैं। ये कुछ सामान है सारा। ये वीडियो का सिर्फ यही मोटिव था कि हाँ मैं बताऊं जो भी आगे फर्स्ट टाइम लोग जाएंगे लद्दाख, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं और ये बहुत मतलब ज़रूरी क्या बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपके, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है लद्दाख का, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ गई। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1-2 चीज़ छोड़ के सब कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जो कि ये भी सब लिया है, और इसलिए ज़्यादा खर्चा हो गया अभी तक मेरा। अभी मैंने टोटल नहीं किया है, बट हाँ टोटल करूँगा। और जब ये राइड एंड करूँगा, मतलब जब मेरा सबसे लास्ट जो पार्ट आएगा इस राइड का, लद्दाख राइड का सबसे लास्ट पार्ट होगा, उसमें मैं टोटल A to Z सारी कॉस्टिंग दूंगा। मतलब हर एक चीज़ बताऊंगा कि कितने रुपए का, मतलब एक स्क्रू से लेकर और पूरा बाइक तक जितना उसमें मॉडिफिकेशंस हुआ है, क्या क्या मैंने लगवाया, क्या क्या वहाँ काम आने वाला है, हर एक चीज़ का डिटेल प्रूफ के साथ उसमें मैं मतलब पूरा दिखा दूंगा बिल समेत। जहाँ तक कि मैंने हर एक चीज़ का बिल लिया है, तो वो सब कुछ मैं लास्ट वाले पार्ट में दिखाऊँगा कि हाँ इतना खर्च हुआ और इतना इतना असेस होगा।
क्योंकि लद्दाख जा रहे हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है लद्दाख राइड करना वही बाइक से, इसलिए भाई खर्च बहुत होता है। यहाँ से पैसे भी कैश हम लेके जाएंगे सारा, हर कोई कैश लेके जाएगा क्योंकि वहाँ आगे हम बिल्कुल भी रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि देखो लद्दाख में तो चलेगा ही नहीं और यूपीआई वगैरह तुम्हारा कुछ, तो इसलिए कैश कैरी कर रहे हैं, पूरा कैश। बाकी भाई बहुत मोटा खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा, मेरी सोच से परे। मतलब जितना मैं प्लान करके बैठा था कि हाँ ना, मतलब मैं एक मोटा सा पैकेज पूरा लेके चल रहा था कि 25-30 हज़ार रुपये में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से 30-35 हज़ार रुपये तो अभी खर्च हो चुके हैं मेरे। अगर टोटल करूँगा तो मोटा मोटा अंदाज़ा ऐसा निकलेगा कि 30-35 हज़ार रुपये अब तक मेरे खर्च हो चुके हैं। तो बस बजट थोड़ा सा डगमगाया है, बट दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई झेल लेगा पूरा आराम से भाई, क्योंकि ज़िद है यार, मतलब ज़िद भी कह लो, एक ड्रीम भी कह लो, ड्रीम राइड है मेरी ड्रीम राइड है। और मेरी ही नहीं, मेरे हिसाब से लद्दाख तो जितने भी बाइकर हैं मेरे अलावा, मेरे ग्रुप में भी हर एक बंदा, हर एक पर्सन, कोई भी हो, कोई चाहता है कि यार लद्दाख करना है, सबका सपना लद्दाख करना, क्योंकि यार वो एक अलग चीज़ है। और अभी तक मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ में, रील्स में देखा है, सुना है, ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, तो थोड़ा एक्साइटेड इतना ज़्यादा हूँ कि शायद मुझे नींद भी नहीं आएगी जब तक लद्दाख नहीं पहुँचूँगा, तब तक सही से नींद नहीं आएगी मुझे। बट मुश्किलें बहुत आने वाली हैं, रास्ते में आएंगी, क्योंकि ये रास्ता जिस रूट से हम जा रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, वो रूट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अभी दिल्ली में हम हैं इधर 700 समथिंग फीट पे, सीधा हम लोग 7000 फीट मनाली पहुँचेंगे, देन वहाँ से सीधा 14000 फीट पहुँचेंगे सरचू वगैरह इधर, ऐसा मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने फीट पर है, बट हम वाया मनाली जा रहे हैं, जो कि सबसे टफ रूट है। इस जो सबसे इजी रूट है वो है जम्मू कश्मीर पठानकोट वाला, वहाँ से तो हर कोई जाता है यार, जितने भी यूट्यूबर ब्लॉगर इस टाइम ढाके देख लो, सब वहीं से जा रहे हैं, क्योंकि वो रूट ऐसा है, स्लोप में है, मतलब नीचे से सीधा 200, 400, 600, 800 इस हिसाब से गया है स्लोप में। तो इतना ईजी करना ही नहीं है यार, अपने को तो एडवेंचर चाहिए पूरा रॉ, इसलिए भाई ऐसा रूट डिसाइड किया हमने। और अलग अलग जगह जाने वाले हैं, सबसे डिफरेंट जगह पे, जहाँ पर अभी तक लोग गए हैं नहीं गए ये नहीं पता, बट मेरा तो खैर सब कुछ नया ही है, मेरे लिए तो सब कुछ नया ही होगा। इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये छोटा सा वीडियो था ताकि अब सबको पता लग जाए कि कैसा कैसा क्या है। और जस्ट बाकी अब देखो अगला व्लॉग कब डाल पाता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस अभी शूट करने पर होगा। मे भी शायद लद्दाख के बाद ही बीच में शॉर्ट्स डाल दूँगा, शेड्यूल कर दूँगा शॉर्ट्स, वो अपने आप पोस्ट हो जाएंगे यूट्यूब पर, बट नया कुछ नहीं डालने वाला अभी। बाकी सब कुछ जब लद्दाख से वापसी आ जाऊँगा तब धीरे धीरे करके पोस्ट करना स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में, सीधा अपने बाइक पर जब हम होंगे पूरे गियर्स पहन के, हर एक चीज़ राइड के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।